हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम की कीवर्ड्स प्लस एक्सरसाइजेस। सबसे पहला कीवर्ड है इंग्रेडिएंट्स। ये सुना सुना लग रहा है। हमने चैप्टर डिस्कस करते वक्त ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे जो भी मटेरियल या जो भी सब्सटेंसेस हमें चाहिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ सब्सटेंस दैट इज़ नीडेड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर राइस जो है बॉइल्ड राइस की डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे रॉ राइस एंड वाटर। तो राइस एक डिश है और रॉ राइस एंड वाटर उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है एडिबल। एडिबल को हम बोल सकते हैं ईटेबल्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिन्हें कोई भी ऑर्गेनिज्म खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है, उन्हें हम बोलते हैं एडिबल। और ये एडिबल बॉडी के लिए पॉइजनस नहीं होते हैं। थर्ड कीवर्ड है नेक्टर। नेक्टर हमने पढ़ा था कि जब जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ स्वीट जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें इंसेक्ट्स जैसे कि बीज या बटरफ्लाइज उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें हम उस स्वीट जूस को हम बोलते हैं नेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ अ स्वीट लिक्विड जूस प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर एंड फर्दर कलेक्टेड बाय इंसेक्ट्स सच एज बीज इज कॉल्ड नेक्टर। फोर्थ कीवर्ड है स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स की डेफिनेशन होगी सीड्स विच ग्रो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हेन सोक्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। चैप्टर में हमने ये डिस्कस करा था कि जब जो सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मूंग या चने, जो इनकी सीड्स होते हैं, जब हम इन्हें ओवरनाइट के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उस पानी को निकाल कर फिर हम उसे गीले कपड़े में कवर करके रखते हैं, तो उनमें से कुछ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आने लग जाते हैं और इन वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्प्राउट्स। और ये स्प्राउट्स तभी आते हैं जब जो सीड्स हैं उन्हें पानी में भिगोते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं आते। और उस स्प्राउट्स आने के बाद उस सीड्स को हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। फॉर एग्जांपल, ये जो चने की सीड्स थी, इन्हें इसी प्रोसेस से इन्हें पानी में गीला रहने के लिए छोड़ दिया एक रात के लिए, फिर उसके बाद उन्हें पानी को निकाल कर गीले कपड़े से कवर करके रखा, तो इस तरीके के वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। फिर इसे वॉश करके इजीली कंज्यूम किया जा सकता है और ये बहुत हेल्दी होते हैं। और अब इन सीड्स को हम बोलेंगे स्प्राउटेड सीड्स, क्यों इनमें स्प्राउट्स आ गए इसलिए इन्हें स्प्राउटेड सीड्स बोल सकते हैं। अब फिफ्थ कीवर्ड है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। इसकी डेफिनेशन होगी दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल काऊ, जिराफ, डियर एक्सेट्रा, इन सब जानवरों को हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स। सिक्स्थ कीवर्ड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, ये प्लांट्स नहीं खाते। तो वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ये दूसरे जानवर को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। इसकी डेफिनेशन है दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा। सेवंथ कीवर्ड है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और वो फ्लैश भी खा लेते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट एक्सेट्रा। तो ये थे कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। अब कवर करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सारे लिविंग बींग्स को सेम तरीके का खाना चाहिए होता है? तो इसका आंसर है नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सारे लिविंग बींग्स को सेम तरीके का फूड नहीं चाहिए होता है। कुछ एनिमल्स जो हैं सिर्फ प्लांट खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, जबकि कुछ एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश चाहिए होता है, जिन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। कुछ एनिमल्स होते हैं
जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनकी खाने की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, सबका खाने का जो पैटर्न है वो बदलता रहता है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमें 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनके उन पार्ट्स का नाम लिखना है जो हम खाते हैं। 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट्स, फिर लिखेंगे पार्ट्स दैट वी ईट। यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल्स लिख दिए और यहाँ पर हमने उनके पार्ट्स लिख दिए। पहला जो प्लांट है वो है एप्पल ट्री। एप्पल ट्री के हम फ्रूट्स खाते हैं। वीट प्लांट के हम सीड्स खाते हैं। पोटैटो प्लांट के हम स्टेम खाते हैं, पोटैटो स्टेम होता है। बीटरूट प्लांट के हम रूट्स खाते हैं। स्पिनच प्लांट जो होता है उसकी लीव्स खाते हैं। ऐसे हम इसका आंसर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है मैच द गिवन आइटम्स इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। हमें मैचिंग करनी है इस वाले जो है क्वेश्चन में। सबसे पहले है मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। ये सारी चीज़ें जो हैं सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क, कर्ड, पनीर और घी ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो मिल्क होता है वो हमें एनिमल से मिलता है और उससे फर्दर ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर हम इसको मैच कर देंगे इससे। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट ये सारी की सारी वेजिटेबल्स होती हैं। लायन और टाइगर ये जो हैं ये दोनों ही दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हर्बीवोर्स जो हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, तो इसकी मैचिंग कुछ इस तरीके से होगी। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें ये हमें टेबल गिवन है। अब ये टेबल है, इस टेबल का यूज़ करते हुए हमें ये वाले जो हैं फिलअप्स करने हैं। टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अगर वो उसके खाने के बारे में बात करी है तो वो कौन से ग्रुप में आता है? वो होता है कार्निवोर्स। तो इसका आंसर होगा कार्निवोर्स। हमें अच्छे से पता है जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज़ कॉल्ड। डियर जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, इसलिए हम उसे बोलेंगे हर्बीवोर। पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरट जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ईट करता है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ बट गॉट इज cows, buffaloes and goat is an animal product। ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे हम पीते हैं और ये जो है काउ, बफेलो और गॉट हमें देती हैं, और ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, वो होता है मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर, हमें शुगर केन से मिलती है। तो अब इस सब के आंसर्स एक बार लिख लेते हैं। तो इन सब के आंसर्स ये हैं। Thank you. That's all for this video. If you want more such videos, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get updates for all the upcoming videos. Thank you.